حسن صاحب 5 साल की नहली किस कानून के मुताबिक की गई है और जबकि नहली की मियाद कब तक होगी? देखिए, जब से फैसला आया उस पर उसी से जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। और बात तो ये है, ये भी सारा आपने सुना दिल वराई साहब क्या बता रहे थे कि किस तरीके से अदालत में जाएंगे, मामला चलेगा। ये तो ओपन एंड शट केस था तोशा खाना के हवाले से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तहरीरी फैसले में लिखा है, वो अगर आप देखें तो उसमें ये बताते हैं कि 2018 से लेकर 2020 तक असासों से मुतालिक झूठी तफसीलात जो हैं वो पेश की गई। और दूसरा वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस में शामिल रहे और उनके साथ कि उनकी बेईमानी साफ जाहिर होती है। ये फैसले में लिखा है, मैं नहीं बता रहा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो सवालात जो हम जब हुकूमत ये आनी थी इनकी चेयरमैन पीटीआई की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इक़्तिदार की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस वक्त जस्टिस साकिब निसार ने किस कानून और आइन के तहत आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया था? और फिर उसके बाद बहुत भंडोरा खोला गया, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। किसी को किन बुनियादों पर दिया, पहले तो इसका भी एहतसाब करें ना। किसी को भी आप सियासतदान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उठा के दे दें और फिर जब आइंदा क्या उस पर कोई सवालात उठने नहीं खड़े हो सकते? आज तोशा खाना के ये जो तहरीरी फैसला आया है, इससे तो वाज़ेह होता है कि वो भी गलत दिया गया था। साकिब निसार ने जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था उस पर भी सवालात खड़े होते हैं। फिर उसमें आप देखें कि ये कब से केस चलता रहा। जी क्या कह रहे हैं? वो ग्राउंड्स और थी ना, वो ये वाला मामला सामने नहीं था। आप समझिए, ग्राउंड्स कुछ भी हो, मैं इस तरफ निशानदेही कर रहा हूं कि आप किसी को बिला इस तरह ना दे दें कि वो सादिक और अमीन है, फलां है, फिर आप नवाज शरीफ को भी दे देंगे। फिर इस तरह माजी में शहबाज शरीफ को भी मिल गया होगा, उसको भी आप दे देंगे। आइंदा मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ को भी दे देंगे। सियासतदानों को देते रहे, बाद में उनके खिलाफ केसेस सामने आते रहेंगे। फिर आपके ग्राउंड किसी और लेवल पर है। जब आप सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें आपको हर पहलू का जायजा लेना चाहिए। और आप देखें कि ये तोशा खाना के हवाले से खुद चेयरमैन पीटीआई दौरान इक्तदार और इक्तदार में आने से पहले ये बातें कहते थे कि तोशा खाना की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये अशराफिया ने मुल्क को जो है वो अपना कवर कर लिया हुआ है। अशराफिया की बातें करते थे, तोशा खाना की बातें करते थे, ईमानदारी की बातें करते थे। आज उनके खिलाफ जो केस बना वो 40 साल की इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानियां, ये एक केस ने पकड़ के रौंद के रख दिया पूरी इनकी सियासत को। क्या आप अवाम के सामने क्या लेकर जाएंगे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा जो इनके साथ खड़े होते थे कि ये बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं, जब उनसे पूछा गया बैंक ट्रांजैक्शन दे, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। जब उनसे 14 माह तक इनको अदालत में बुलाया जाता रहा तो वो कि मेरे पास कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। और फिर जब उनसे पूछा जाता रहा कि आपने तोशा खाना से ये सामान लिया, घड़ी ली और घड़ी बेचकर आपने पैसे क्यों जाहिर नहीं किए, तो उस पर उनकी और लॉजिक थी, कोई बयान देने को तैयार नहीं थे। देखिए, ये तो केस होना ही होना था, इसमें तो नाअहली होनी ही थी। अब रह गई बात कि आगे की तरफ क्या होगा। क्या ये किसी अदालत से स्टे मिल जाएगा तो स्टे मिलने से मामला ठीक हो जाएगा? 24-25 केस तो इनको इस्लामाबाद में इनके चल रहे हैं, वहां पर भी इनकी गिरफ्तारी लाई जा सकती है। मामला तो चलेगा, इनको एहतसाब तो देना इनका होगा इनके खिलाफ जो इन्होंने अपने दौर में किए और फिर आने वाली हुकूमतों ने भी ये इकदाम शुरू कर दिए। कोई भी सबक नहीं सीखता तारीख से। अब मेरे ख्याल में इन चीजों से निकल के हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। जो हो रहा है उनका एहतसाब होगा, उनको सजाएं होंगी, उनको भुगतना पड़ेंगी, चाहे वो 14 महीने छुपे रहें, चाहे वो 15 महीने छुपे रहें, चाहे वो घड़ी का हिसाब दें ना दें, तोशा खाना की बात करें ना करें। बल्कि होना तो ये चाहिए कि तमाम पीडीएम जमातों में जो जब इक्तदार में रहा तमाम के देखे जाएं, उनके मुमासलत की जाए कि क्या उनमें मुमासलत पाई जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर सियासी जमातों के कायदीन जब इक्तदार में रहे, उनको जो सामान मिला, तोशा खाना मिले, तो क्या उन्होंने उसमें जाहिर किए, नहीं किए? इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब हमें आगे की तरफ निकलना होगा, इन चीजों से निकलकर हमें पाकिस्तान की तरफ मूव करना होगा, हमें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ मूव करना होगा। क्या कहते थे याहिया खान की, कहते थे वो हट जाए, भुट्टो था वो चला जाए। आपका कमेंट आ चुका है।